दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी सुन वूकोंग की। इस कहानी को सुनने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी आप इसका फर्स्ट पार्ट सुन लें, क्योंकि उसके बिना ये कहानी आपको अधूरी लगेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दिया है। ड्रैगन किंग से उनका जादुई लाठी छीन लेने के बाद सुन वूकोंग अपने राज्य में वापस लौट आता है। अब उसके पास एक ऐसी जादुई हथियार था जिसके सहारे वो किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार था। वहां स्वर्ग से देवताएं देख रहे थे कि कैसे ये मंकी किंग धीरे धीरे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनते जा रहा है। स्वर्ग के राजा जेड एम्परर को इस बात की चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि उन्हें सुन वूकोंग के बागी स्वभाव के बारे में पता था। इसीलिए उन्होंने सुन वूकोंग को व्यस्त रखने के लिए स्वर्ग में कोई काम देने का सोचा। उन्हें लगा इससे वूकोंग को तसल्ली भी मिल जाएगी कि वो अब स्वर्ग में देवताओं के साथ रहता है और जेड एम्परर भी उसकी हरकतों पर नजर रख पाएंगे। सुन वूकोंग को न्योता भेजा गया कि वो स्वर्ग में आके घोड़ों की देखभाल करे। जाहिर सी बात है, स्वर्ग में अस्तबल और घोड़ों का देखभाल करना कोई सम्मान का काम नहीं था। ये काम बस उसे शरारतों से दूर व्यस्त रखने के लिए दिया गया था, और ये बात बहुत जल्द वूकोंग को पता चल गया। इस बात से उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और वो जेड एम्परर के खिलाफ बगावत कर बैठा। उसने खुद को जेड एम्परर का बराबरी का दर्जा देते हुए वापस पहाड़ों में अपने राज्य में चला गया और वहां जाकर उसने एक विशाल महल की स्थापना की। मगर स्वर्ग छोड़कर आने से पहले उसने स्वर्ग के बागीचे से वो पीच फल खा लिए जिसे सिर्फ देवताओं के लिए उगाया जाता था, क्योंकि उसे खाने से अमरता की प्राप्ति होती थी। सुन वूकोंग के इस बगावत के बाद स्वर्ग के देवताओं के साथ उसकी एक भयानक युद्ध छिड़ गई, जिसमें एक के बाद एक देवताएं हारने लगे। स्वयं जेड एम्परर द्वारा चुने गए स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली 1,00,000 सेना भी उसके शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। लाओजी नाम के एक बूढ़े देवता ने 49 दिनों के लिए उसे अपने भट्टी में कैद भी कर लिया था, मगर स्वर्ग के पीच फल खाने के कारण वो उस भट्टी में जला नहीं, पर उस प्रचंड गर्मी को सहते सहते वूकोंग की शक्ति और भी बढ़ गई और इसी समय उसकी आंखें भी आग जैसे सुनहरे होकर चमकने लगे। और अंत में जब लाओजी भट्टी खोलकर देखने आए, ये सोचकर कि उन्हें वहां सिर्फ वूकोंग की राख मिलेगी, वो उस भट्टी को तोड़कर निकल आया और वहां से भाग गया। इन सुनहरी आंखों की वजह से वूकोंग को कोई भी माया जाल रोक नहीं पाता था। सिर्फ यही नहीं, उसे बहुत दूर तक दिखाई देती थी। मगर भट्टी में इतने दिन कैद रहने की वजह से धुएं से उसकी आंखों को तकलीफ होती थी। जब जेड एम्परर ने देखा कि उसे रोकने के लिए उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई, वो मदद के लिए बुद्धा के पास गए और उन्हें मदद करने के लिए मनाया। इसके बाद बुद्धा ने मंकी किंग को उसके शक्ति के परीक्षण के लिए बुलावा भेजा। जब वो आया तो उन्होंने उसे अपने हथेली में उठा लिया और कहा, क्योंकि तुम खुद को सबसे शक्तिशाली मानते हो, अगर तुम मेरे इस हथेली से बाहर निकल सके तो मैं भी मान जाऊंगा कि इस पूरे सृष्टि में तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अपनी शक्तियों पर सुन वूकोंग को बड़ा घमंड था, इसीलिए वो राजी खुशी बुद्धा के इस चुनौती को मान लेता है और हवा में एक लंबी छलांग लगाता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो पृथ्वी के अंत पर नहीं पहुंच जाता, जहां चारों तरफ अंधेरा था और बस 5 स्तंभ खड़े थे। यहाँ पहुंचकर उसने एक स्तंभ पर अपना नाम लिखा, दूसरे पर पेशाब किया और दोबारा छलांग लगाकर बुद्धा के हथेली पर आ पहुंचा। मगर वहां जाकर वो चौंक गया, क्योंकि बुद्धा की एक उंगली पर उसका नाम लिखा हुआ था और उनकी दूसरी उंगली उसके पेशाब से गीला था।
ये देखकर वुकोंग और लंबी लंबी छलांग लगाने लगा, मगर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बुद्धा के हथेली से बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद बुद्धा ने अपने हथेली को उल्टा किया और देखते ही देखते सुन वुकोंग एक विशाल पर्वत के नीचे दब गया, जहां वो 500 सालों तक कैद रहा। और ऐसे ही बुद्धा ने मंकी किंग के बगावत का अंत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।